देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और चले गए। मुर्शिद बताते हैं 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रुज़ी के लिए दुआ करें। अल्लाह हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें और न कह देगा हिंदुस्तान में सूझ जाए। अल्लाह एक रसूल, एक कुरान, एक शरीयत, एक 4 चीज़ बनाया। अल्लाह ताला ने 4 चीज़ में एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कह रहा है? मुरीद के माने आते हैं बिकना, बिक गया वही कामयाब है, वरना कोई उसका मकसद नहीं है। नमाज, वजीफा, कुरान और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। यही करके मुर्शिद कहते हैं गुजर जाइए। हम लोगों को क्या चाहिए? कम टाइम और ज़्यादा सवाब। सुबह से शाम 5 वक्त नमाज पढ़ा, जान लो कि अगर वजीफा उसने पढ़ लिया 8.5 ख़त्म कलाम पाक का सवाब मिलता है। कितना चाहिए? हम लोग कुरान तो कहते हैं कि कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज शैतान है, शैतान है मेरे भाई। मुरीद हो गया तो मुर्शिद की इत्तबा करनी होगी, वरना कोई मकसद नहीं है। जिसने गांस से अजान दिलवाया, जिसने करमनासा की रवानी को बदल दिया, मुरीद भी हक है। मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहा है। सड़ गया था, कब्र में सड़ गया, उसके बाद भी अपने मुर्शिद से जुदाई बर्दाश्त नहीं किया। ऐतुल्ला तेरी बीवी आ रही है, आने दीजिए हजूर। हम लोग क्या किया? वजीफा लिया और अंगुली करना शुरू करना। नहीं मेरे भाई, किसी का नहीं। आज देख लें बहुत सारे, वहाँ जाइए, वहाँ हमारे हाफिज जी कहते थे कोई मजार नहीं, कोई पीर नहीं, कोई शहीद शहदा, कैसे कहते थे हाफिज साहब? नहीं, सबके लिए मना करते थे। नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो हक्कानी अंजुमन सूफिया जनगाची रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। आज देख ले बागबारी में, आज दिसंबर गुजरा है, बता दे कई लोग गए थे, कितने लोग गए थे। मुर्शिद की जियारत नहीं, अल्लाह के औलिया की जियारत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना। आप हक मान लें इसको, क्योंकि मुर्शिद जो है प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। एक मौलाना देवबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हकानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक नाम करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सहाबिहि औलिया उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना देवबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे मुर्शिद के यहाँ। वहाँ हर फिरका, हर तरीका है, वहाँ कोई फिरका नहीं, कोई फिरका नहीं। नमाज, कुरान, वजीफा और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, यही सब जाएगा। जिसने माँ बाप का हुक्म मान लिया वही कामयाब है, वही है। अगर माँ बाप अगर तुमसे नाराज दुनिया से चला गया तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। सुन ले मेरे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, गलफड़ में हाथ लगा दे रहा है, अल्लाह भी लगा देगा, फेंक देगा जहन्नम में। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक नाम करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि व सहाबिहि औलिया उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका। जनरेटर बचा के कहाँ ले जाओगे? हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक नाम करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलिहि व सहाबिहि औलिया उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला
देख लें मुर्शिद, आप गए थे दिसंबर में, बता दें कोई चीज़ की कमी है? खाना पहनना, सोना बैठना उठना रहना, अल्लाह के औलिया के साथ सब इबादत है, सब इबादत है। मुर्शिद देख ले, दिन भर शुरू करता है हक्कानी दरूद शरीफ, सूरे फातिहा, सूरे इखलास, फलक नास, दिन भर रटता रहता है और आपको भी रटवाता। रट ले 10 दिन पूरी आपको कंप्लीट करके भेजता है, जैसे कि हाजी हज करके चलता है। यकीन करें, और नहीं तो यकीन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। आज देख ले मजलिस शुरू है सालाना, बता दें कितने लोग आए। अदम हाजिरी देने होगा, वरना मुर्शिद रजिस्टर से नाम काट के हटा देगा। कोई मकसद नहीं है। जिसने हाजिरी नहीं दिया दिसंबर में, उसका मुर्शिद देखते हैं कि कौन आया है। मुर्शिद देख रहा है कौन आया है, सीसी कैमरा लगाए हुआ है वहाँ लगा, देख ले डायरेक्ट है ये लगा दिया, सबके यहाँ पहुँचा दिया, घर में पहुँचा दिया। औरतें दुआ करती थी, अल्लाह हम लोग भी काश की मुर्शिद की जियारत करते। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, मुर्शिद ने अपना जज्बा शुरू करके दिखा दिया कि सारे के यहाँ क्या नाम मजार से लेके अपने तक सारे के यहाँ घर तक पहुँचा दिया। यहाँ तक कि जो तबरुक होता है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में पहुँचा दिया। ये मुर्शिद के करामात हैं, जान लें। जिसने गांस से अजान दिलवाया, अल्लाह लोग कहते हैं कि चढ़ के अजान दे। हमारा हाफिज जी को ना बेटा, चढ़ के नहीं, मुर्शिद ने पेड़ से ही आवाज़ शुरू कर दिया है। कहा कि लोग आए मिलने के लिए, मुर्शिद ने क्या कहा कि फलाने अजान दे दे, असर या मगरिब का वक्त हो रहा था, अजान दे दे। कहा कि क्या नाम है, लोग जाने लगे ये अजान क्या है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। उसके बाद जो है मुर्शिद ने क्या कहा, अभी भी पेड़ है वहाँ, अभी भी है। 100 साल के बाद वो गिर गया था, फिर वैसे ही उसमें से टहनी निकली और सेम वैसे ही बना दिया। मुर्शिद ने दिखा रहा है, करामात दिखा रहा है अपना है। लेकिन जब जाने लगे, मुर्शिद ने कहा है जरा तुम्हें अजान दे दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरा अजान दिया और थोड़ा सा झुक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पेड़ से कलमे की शहादत दिलवा दी। एक गैर मुस्लिम मिला, कहता है कि आप कौन हैं? कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कहा क्या सबूत है, क्या सबूत है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या सबूत है कि आप मुसलमान हैं? नमाज नहीं, कुरान नहीं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं, दाढ़ी नहीं। दाढ़ी क्या है? पहचान है। अस्सलाम वालेकुम वाली साहब, भले कुछ हो कि ना हो, नहीं खट से बोली सलाम वालेकुम। एक नेकी मुसलमान, आज देख ले मेरे भाई, आज मुसलमान से मुसलमान का समझौता नहीं है, क्योंकि फिरका दौड़ रहा है। कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जो भी कह रहा है, दूसरा चला जा रहा ना ही होकर सलाम का जवाब मत दो। काहे भाई, काहे मुसलमान ना हो, वो कलमा पढ़ ले हो। 10 नेकी मुसलमान छोड़ के जा रहा है। पहले सलाम वालेकुम कह देगा तो 10 नेकी मिल जाए। नहीं, ना करो ना मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अरे हमजा, जिसने एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, वो जन्नती हो गया। नहीं, वो जन्नती हो गया। मुर्शिद ने वजीफे में रखा है, बताएं आप 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे और 5 टाइम वजीफा पढ़ेंगे, कितना चीज़ मिलेगा आपको? फिरका में कुछ ना मिली भाई। ऊंच टोपी, नीच टोपी, खाल टोपी, तिरछा टोपी, ये बा ऊँच लगा ले वो खूब है, वो वही झगड़ा बा और कुछ नहीं के। नमाज का नहीं के, अल्लाह अकबर, पीछे पे इमाम के अल्लाह अकबर,
आवत मस्जिद का गेट से चला जा रहा है। कहा भाई तो फलानी नमाज पढ़ी नहीं, बाप रे हमार नमाज ना हुई ना मेरे भाई, नमाज तो सबको रोजी। सूरे फातिहा सूरे इखलास हो पढ़ी और सूरे फातिहा इखलास तुम पढ़बो। कुरान एक है, चाहे आप जितना भी फड़फड़ा लो मेरे भाई, कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, 4 चीज़ बनाया। अगर नमाज कजा हो जाएगी तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किस बात के मुसलमान हैं? नमाज नहीं। किस बात के मुसलमान हैं? कुरान नहीं। किस बात के मुसलमान हैं? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं। किस बात के मुसलमान हैं? मस्जिद खाली है, मस्जिद खूब अच्छा बनाया, खूब खूबसूरत बनाया, मुसल्ला लगाया और 5 ठो आदमी आता है, 4 ठो बुढ़ा, 1 ठो इमाम साहब, 1 ठो मुअज्जिन साहब, अल्लाह अकबर। पैसा देते जा नमाज हो गई नहीं हैं? जिस वक्त नमाज कजा हो जाएगी, सुन ले आप, नमाज कजा हो जाएगी, ले जाके वो लोग गाड़ के चले आएंगे। जब दुनिया से आप जाएंगे तब उसके बाद जो है एक फरिश्ता आएगा, खूब भयानक फरिश्ता होगा, खूब बड़े बड़े नाखून होंगे, खूब चेहरा भयानक होगा। मुर्दा देखेगा तो कांप जाएगा, कहेगा, अल्लाह ताला से सवाल करेगा, ए अल्लाह ये क्या है? कहा कि तेरे अमाल हैं जो तूने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा। पीर भाई है नमाज नहीं पढ़ता है, पीर भाई है कुरान नहीं पढ़ता है, पीर भाई है वजीफा ले जाके ताक पर रख दिया, कहता है कि हम मुरीद हैं। किस बात के मुरीद हो? मान जाओ, वरना कोई मकसद नहीं है मेरे भाई, न मजलिस कराने से न उर्स कराने से कुछ नहीं है। अगर अमल है तभी है। इन्नमल अमाल बिन्नियास, अमल का दारो मदार नियत है। खुलूस नियत के साथ, पाक नियत के साथ इस पाक मजलिस में बैठे, इंशाअल्लाह बरसा बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। वो मुर्दा कह रहा है अल्लाह से, ए अल्लाह ये क्या है? कहा कि ये तेरे अमाल हैं जो तूने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ये तेरे अमाल तेरे बगल में खड़े हैं। एक फैट मारी ना तो 70 हाथ मुर्दा घाव जाई, फिर निकाली मरते रह जाई। अगर जोहरों का नमाज कजा बा तब तौरी मजा आ जाई। ए अल्लाह उस अजाब से बचा दे, उस मुर्दे से बचा दे अल्लाह। ए अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे बिना कजा के। मुर्शिद भी कहते हैं, मुर्शिद दुआ करते हैं, ए अल्लाह तमाम पीर भाई को नमाजी बना दे ना। कहता है मुर्शिद 10 दिन दुआ करता है हम लोगों के लिए, और मुरीद जो है जा कर के खा के चला आता है। हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मालिक अल करीम रहमत लिल आलमीन सावाइन सैयदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हलवतुल अजरियत व माजु सहाबे औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैत सल्लम तबारक रहीम दर सैयदना इब्राहीम व अला सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख लीजिए, कहते हैं ना आज मोबाइल का ज़माना है मेरे भाई, वैसे ही नस्ल आ रही। मेरी माँ बहनें बेटियाँ सुनेंगी जहाँ भी होंगी, आज देख ले मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल है, और टीवी का ज़माना है, टीवी है, पूरा चल रहा है टीवी। नमाज होता तब वो बंद नहीं खे, अजान होता तब वो बंद नहीं खे। अरे कम से कम उतना तो करो कि बंद कर दो के ए भाई अजान होता नहीं चलता। माँ के शिकम में है, अगर माँ टीवी चला रही तो इससे लड़का भी चलाएगा, अगर मोबाइल चला रही तो मोबाइल भी चलाएगा। देख ले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के शिकम में थे तो डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी। कितना? 18 पारा डेली उनका मामूल था। यहाँ तो डेली टीवी चल रहा है, ठाई ठाई बोलता, मोबाइल बोलता, हमारे बोलता चल रहा है। अरे भाई अजान होता तनी बंद कर दो, तनी ओकर तनी जवाब दे दो। अरे अजान होता तो का हो गए, टीवी मोबाइल ही ना चलता, नहीं मोबाइल चली तो ना बनोई हैं। आप इसका ख्याल करें। हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी रात भर मोबाइल बजा रहा है, पूरी रात चल जा रहा है, 12 बज जा रहा है और सुबह 8 बजे उठता है सो के
नहीं सो जाएगा तेरा सब कुछ। सुबह एक फरिश्ता चलता है, कहता है हर के दरवाजे पर हाजिरी देता है। जब मुअज्जिन अजान दे देता है तो एक फरिश्ता निकलता है, हर के दरवाजे पे हाजिरी देता है। किसी को रोजी चाहिए तो बंद बा गेटवा तो कैसे जाइयो मैं, चला जाता ना इनके ना चाहिए। देखा दूसर का बा वो बन बा वो चल गई, लागा हूँ चल गई, जहाँ खुलल बा मुझे दे के चल गई, ले कुल तो ही ले नहीं ले लेता है। अल्लाह की रहमत है, ये जान ले जिसको मिल गया अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ मिल जाते तो अकड़ जाता, माइए बाबा पर भीड़ जाता, सरकारी नौकरी हो गई और कहीं मेहरारू आ गई औरत तो लेके चला जाता है। कहाँ भाई चलो चले जा बक्सर, कहाँ है भाई? हाँ माई बाबा का भार नहीं खेत समरत, कहाँ है? माँ 9 महीना 10 महीना पेट में रखा और उसके बाद आप बाहर आए दुनिया में तो खाना पीना सोना उठना बैठना सब सिखाया, ले जाके मदरसा दिखा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी। जब दुनिया में आए तो जो है अरबी पढ़ने का वक्त हो जाता है तो उनकी माँ ले जाती है मौलाना साहब के यहाँ, इमाम साहब के कि हमारा लड़का के अरबी पढ़ा दो, यहाँ तो अरबी हो गायब बा। मौलाना इमाम साहब बैठल बड़ा मस्जिद में, केव लड़के नहीं के भेजत, कहाँ भेजत है भाई? बड़का झोरा दे देता, चल जा बेटा इंग्लिश मीडियम में ABCD पढ़ो। अरे हयो अल्ली पे पढ़ा दो, ओकरा बादे ABCD पढ़ावो हैं। देख लें उसके बाद जो है मौलाना साहब ने कहा आप दाखिला करा दें, दाखिला हो जाता है। मौलाना साहब ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसने कहनाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 पारा कुरान पढ़ दिया। मौलाना साहब परेशान हैं, कहा कि बात समझ में नहीं आ रही। जाते हैं उनकी माँ से, कहते हैं क्या बात है? कहा कि मेरा मामूल था, मैं जो डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी इसलिए मेरा लड़का भी 18 पारा कुरान पढ़ दिया। यहाँ तो डेली टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, कोई ये कहने वाला नहीं है बेटी बंद कर दे हैं। जब शादी हो रहा है तो कुछ नहीं, क्योंकि कुरान दिया ना तो क्या कहला हम न पा कहीं और टीवी दे देव तो लेके भागे लगी। जाके पहले देखता है माँ और बाप और बेटी, 3 आदमी जाता है दुकान पे, हम मैं देखा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कहा भाई चलो बेटी तो के टीवी दिवा दी, बड़का ले जाता है। सारे लोग गुनाह में इन्वॉल्व रहते हैं। जाके दिलवाया, कहा कि जो कह दो बेटा वही दे दे, जमीन मांगो जमीन आसमान मांगो, ये नहीं कहत कि नमाज मांगो कुरान मांगो हैं ना, मसल्ला मांग लो, नहीं मांगेगा। खूब बढ़िया चाहिए, कुल टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए। और पहले तो आप सबसे बड़ी चीज़ है अगर सरकारी नौकरी किसी बच्चे, दहेज का लेना, सुन लें, दहेज का लेना और दहेज का देना दोनों हराम है। दोनों मांग दिया गलत है, वो तो अपने लड़की को उठा के घर में दे देगा, लेकिन वही नहीं हो पाता है उससे। उसके माँ बाप ने लड़की पर पूरा राजी हैं। आपका मुंह खोलने का क्या जरूरत है? खोल दिया, वो चीज़ गलत है, गलत है मेरे भाई। आज देख लें, एक मोटा सिकड़ी चाहिए, एक बुलेट चाहिए, छेका पर जाता 5 लाख रुपया चाहिए। गरीब लड़की है, गरीब लड़का है, गरीब घर का है, तो शादी करने के लिए मेरे भाई सोच रहा है फिर भाई हो, फिर भाई से मिल के शादी कर लो। आज तो हम कितने दिन से बोल रहे, लेकिन एक को ना देखली, हम एक को ना देखली, कुल फंस के रह गए, एक भी नहीं। हम तो 12-13 साल हो गया पगड़ी लिए हुए, लेकिन एक को केहू के ना देखने, केहू पीर भाई की लड़की से लड़का से शादी कर ले। कहीं कि जाई तो वहाँ हमके मिलबे ना करी तो काम गड़बड़ा जी। नहीं, तू जाके तो देखा, दूसरे से तुमको ज़्यादा मिलेगा वहाँ, और इज्जत भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। और जो लड़की तेरे घर आएगी वो भी तेरी इज्जत, क्योंकि वो पीर बहन है, ये जान लें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग करें हक्कानी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व
मौलाना देवबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुर्शिद कह रहे हैं कि मौलाना आप तो आलिम हो और चल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वजू करते थे करके दिखा दे। अब जो है मौलाना साहब नहीं बनाते हैं, चले जाते हैं हौज पे, कहा बैठ जाओ, आज हुक्म मान ले, बैठ जाते हैं। कहा मौलाना साहब बनाइए। मौलाना साहब चुपचाप मुर्शिद की तरफ देख रहे हैं। अब उसके बाद मुर्शिद बनाना शुरू कर दिया, हाथ धुलते हैं, तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए। कहनी ना ये हकीकत है, पचा लगा लेंगे खानका में नहीं। उसके बाद जो है हाथ धुलते हैं मुर्शिद, तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए। वजू बनाते पूरा करते करते मौलाना साहब 3 बार बेहोश हुए। अब उसके बाद जो है जब पूरा हो जाता है, मुर्शिद सवाल कर रहा है, मौलाना तूने क्या देखा? कहा कि आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब तो वह बाकी बाजी जो बकुलिया, अब मर जो बकुलिया ना। इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर, और लो तुम भी दुआ करो। लेके नहीं गए। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद से कह रहे, सुन लें, कह रहे कि हजरत, कहा कि हाँ मौलाना, कहा कि हम जाएंगे अजमेर। कहा हाँ अजमेर जाएगा, ठीक है, तुम्हारे खानदान वाले हैं, जाओ घुमाओ, लेकिन एक मेरा बात मान दो। कहा कि हाँ 100 हजूर। कहा कि मेरा सिजरा लिख दे। मुर्शिद कह रहा है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से कि मेरा सिजरा लिख दीजिए। अब सिजरा लिखना शुरू कर देते हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह। सारे औलिया की हाजिरी शुरू हो गई, सारे औलिया की हाजिरी शुरू हो गई बागमारी के अंदर। दिखा रहा है मुर्शिद अपने मुरीद को, देख ले कहाँ जाएगा। उसके बाद ख्वाजा साहब का नंबर आ गया, तो ख्वाजा साहब का जब नंबर आया तो मुर्शिद क्या कह रहे हैं, अरे मौलाना ऊपर मत देखना। अब मौलाना साहब तो परेशान हैं। कहा कि इन्हीं से मकसद था, अब मुर्शिद ने मना कर दिया। तिरछी निगाह देखा और सारा सिजरा लिख दिया है। मौलाना क्या नाम है, सुफिया जनगाची रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर से जो है बागमारी को जोड़ दिया, तार लगा दिया। देख ले मौलाना यही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देख ले ख्वाजा साहब। अब उसके बाद यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया, उनको आने में देर हो जाता है तो सिजरा लिखने में भी देर हो गया। मुर्शिद ने कहा है मौलाना देर हो गया। कहा कि हाँ हजूर, इनको आने में देर इसलिए हमें लिखने में देर हो गया। कहा कि देख लो, सिर उठाओ, नज़र उठाओ, देख लो इनको, वो जाने लगते हैं। तो उसके बाद जो है कहा कि ये कौन है? कहा कि ये मक्का के इमाम है। मुर्शिद दिखा रहा है अपने मुरीद को बागमारी के अंदर, मक्का से बागमारी को जोड़ दिया मुर्शिद नहीं। लेकिन ना हमन के यकीन नहीं किए तो कैसे हुई? यकीन करे हुई कि मेरा मुर्शिद अल्लाह का दोस्त है, मेरा मुर्शिद अर्श है, ये जान ले, यकीन करेंगे उसी में कामयाबी है। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमतुल लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हरमतुल दुनियात मजमाज व साहबी औलिया अहमद इजमाइन कमा सल्लल्लाहु सल्लम मुबारक दरहिम दर सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख ले मक्का के इमाम है। कहा कि असर या मगरिब का वक्त हो रहा था, जाने लगते हैं। मौलाना सुफिया जनगाची रहमतुल्लाह अलैह से मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सवाल कर रहे हैं, ये असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? कहा कि एक पैर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा की सारी ज़मीन पर होगा, यही इनकी सवारी है। मुर्शिद सब कुछ करके अपने मुरीद को दिखा दिया, ले मुर जाए। फिर कहते हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से, अब अजमेर जाएगा, कि अब का जाए पत्थर देखे, अब तो ये देख लेनी, अब हमारे काम हो गए हैं। मुर्शिद दिखा दिया अपने मुरीद को हैं। सारे की हाजिरी बागमारी। हमारे हाजी साहब ने कहा, क्या नाम है, दुनिया के जितने औलिया हैं, जितने औलिया हैं, सारे की हाजिरी हक्कानी अंजुमन होता है। आप जाके तो देखें, लेकिन हमन का हऊ आँख बा कहाँ दिखाता। सारे लोग वहाँ रहते हैं, फरिश्ता रहता है।
फरिश्ता जाता है, देख लें, फरिश्ता जाता है अल्लाह ताला से सवाल, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं उस फरिश्ते से कि फरिश्ता तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कि अल्लाह मैं उस जगह से आ रहा हूँ जहाँ तेरी तस्बीह बयान हो रही थी, कुछ सूरे पढ़े जा रहे थे, लोग मौत को याद कर रहे थे। कहा कि उन लोगों ने हमको देखा। कहा कि अल्लाह देख ले तो क्या बात है? कहा कि अय फरिश्ता, अल्लाह कह रहा है अय फरिश्ता तुम गवाह रहना, उस मजलिस में जितने बैठे हैं मैंने सारे के गुनाह को माफ़ कर दिया। अब क्या चाहिए? ना हमन का माने खातिर ना नमाज पढ़े होई, नमाज ना पढ़ो कोनो समझौता नहीं कि कुरान पढ़े होई, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे होई। हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक अल करीम रहमत आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व आलिहि व अहलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि अलियाहि उम्मत अजमईन कमा सल्लैत सल्लम मुबारक अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शिरक शिरक कह के चल जाते सो दुनिया से। हक़ानी अंजुमन में आई लल्ला अल्लाह का औलिया और सिख जान रहा है, अब कह भी रहा है कि नहीं ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के रफ़ीक हैं, मानने वाले हैं, कह रहा है, लेकिन तब वो कहता कि शिरक बा। का शिरक बा? अल्लाह का औलिया और शिरक। अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह देख लें, अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, बोल दिया हूँ, जा रहे हैं गली में, बादशाह की लड़की बादशाह के छत पर खड़ी है। अब अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं तो उसको जो है उससे लोग कहते हैं कि प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, बहरा कहते हैं इस लड़की से निकाह करेंगे, इस लड़की से मेरा निकाह होगा। अब जाते हैं बादशाह के यहाँ, बादशाह से कहते हैं वो ए अल्लाह के औलिया हैं, देख लें लोग कहते हैं कि शिरक है। बाबा जवान आवत ने कह दड़या अल्लाह का औलिया और सिख, अल्लाह का औलिया गज से जान दिलवा दिया। कहो कि शिरक है? अल्लाह का औलिया करमनासा की रवानी को बदल दिया। कहो कि शिरक है? मुरीद भी है जो है मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का दबाव पैर दबा रहा है, कहो कि शिरक है? अल्लाह का औलिया और शिरक। देख लें अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह जाके बादशाह से कह रहे हैं कि मैं आपकी लड़की से निकाह करूँगा। अब बादशाह परेशान है, सोच रहा है अब तो ये काम गड़बड़ाई, मानी ना, शर्त रख दिया बादशाह ने। पीर फकीर कहाँ से ले आई? कहा भाई मेरा एक शर्त है। कहा कि हाँ बादशाह 100। कहा कि इस एक मेरा लाल है, उस लाल का जोड़ा ला दे। अब जो है कहा कि दे भाई, ले लेते हैं। अदहम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, क्या नाम है, हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक अल करीम रहमत आलमीन ज़बाइन मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिहि ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि अलियाहि उम्मत अजमईन अमान सल्लैत सल्लम मुबारक अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो है कह रहा है बादशाह कि एक मेरा शर्त है। कहा कि 100 बादशाह, लेकिन मैं तुम्हारी लड़की से निकाह करूँगा। देख ले अल्लाह का औलिया क्या देख रहा है उसमें। लड़की से उसने प्यार नहीं किया था, अपने नस्ल से उसने प्यार किया। दिखा रहा है दुनिया में, कह रहे हैं कि शिरक है, अल्लाह का औलिया और शिरक। कह भी रहा है कि अल्लाह का दोस्त है, लेकिन तो भी कह रहा है कि देख लें। उसके बाद जो है लाल लेता है वो अल्लाह का दोस्त और जाके समंदर के किनारे खड़ा हो जाता है और कह रहा है ऐ समुंदर तुम अल्लाह के हुक्म से सूख जा। एक ताड़ ऊपर गया, ऐ समुंदर अल्लाह के हुक्म से सूख जा। 3 ताड़ गया। उसके बाद क्या कह रहा है अल्लाह के दोस्त, ऐ समुंदर तुम मेरे हुक्म से सूख जा, और सूख गया। शिरक है? कहते हो शिरक 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 का के ढेर जाना तड़ा शिरक के। उसके बाद जो है सूख गया। एक पोटरी लाल लेके अला और ले जाके बादशाह के यहाँ पेश करता है वो अल्लाह का दोस्त। बादशाह हंसने लगता है, क्या बात है बादशाह, क्यों लड़कियाँ मुँह गई?
देख ले अल्लाह के दोस्त, कहता कि शिरक बा, लड़की मर गई, उसका मट्टी मंजिल हो गया, कहा कि उसका कब्र बता दे। जाते हैं कब्र को बता दे, देखो वहाँ है, जाके मगरिब बाद अल्लाह का दोस्त जो है खोल देता है कब्र को, और उस कब्र में जा कर के उस लड़की से उसके कान में कह रहा है कि तुमसे मुझे निकाह कराना है, करना है, और तुम यहाँ के सोई है, उठ के बैठ जा। कहते हैं अल्लाह का दोस्त शिरक है, हैं? जो भी आया तो भी कह दिया, दिखा रहा है यहाँ। उसके बाद जो है वो लड़की उठ के बैठ जाती है और उसी कफन में सजा देता है वो अल्लाह का दूत। कहा कि रुको, बाहर कर दिया। कहा कि ऐसे ना हुई, यहाँ का हो इमाम केहू को, काजी केहू को, और लड़की केहू को, लड़का केहू को। काजी लोग लेके आवत लड़का वाला, आज ऐसनो फैशन चल दिले बा, काहे हो तो लड़कवा के काजी बड़ा माने लो तो लड़कियों के माने लो। लड़की से पहले इजाजत लेवे हुई, लड़की अगर उठ के कह दी एक बारी कि नहीं तो क्या करबो, तब बारात बराते रह जी या खाना खाने रह जी, भगदड़ मत जी। कहलस कि नहीं तो कहाँ गड़बड़ा जी, लेकिन ना कही, कहे कि जानते बा हमर माई बाबा के साथ इतने बा। उसके बाद जो है उसके क्या नाम है, जाता है इमाम काजी के, हाँ काजी के कहता है, दरवाज़ा खटखटाया, 12 रात बज रहे थे, खटखटाया है, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि फलाने। अब तो इमाम साहब परेशान है, मानेगा नहीं। जाके दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद इमाम साहब को हाथ पकड़ के चल देते हैं। अब जो है जब गांव के बाहर चलते हैं तो धक धक मारे लगल, काने दिए भाई, ले गया कब्रस्तान के अंदर। जब कब्र के क्या नाम है गेट में घूरते हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लड़की बैठी हुई है, मैंने तो इसका जनाजा पढ़ाया था। कहता कि शिरक बा, जो आया सही बोल दिया। उसके बाद जो है कहते हैं वो लड़की कह रही है, आओ इमाम साहब हम ही हैं। लड़की कह रही है आओ, बैठ गया। कहा कि रुक जा, 5 चीज गवाही शहादत चाहिए ना, अकेले हो ही ना। हाँ, उसके बाद 5 आदमी पकड़ के लाए, मुख्तसर में निकाह हो गया। और काजी साहब कहला कि हमारा निकाहानो चाहिए। कहला हाँ हो मिली। कब्र की मिट्टी उठाया, कहा कि ले मुंह मुट्ठी में दबा ले और ठीक से ले जाना, मिट्टी समझ के मत ले जाना। लेकिन इमाम साहब का नियतें ठीक ना रही तो मिट्टियाँ मिल गई। जान नहीं है कि अल्लाह का दोस्त है, क्या दे रहा है। अब जो है मिट्टी में लेके चल देते, कुछ गिराते हैं। वहाँ कजियाइन खड़ा बैठी गेटवे पर, कहा मेरा हक दीजिए। हाँ हाँ भाई लो, ये तो मिलल, कब्र की मिट्टी मिली है। जब गिराते हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो हीरा है। अब परेशान है इमाम साहब और कजियाइनों परेशान की, तो काम गड़बड़ा गई। नहीं, लालची बंदा गिरफ्तार तो क्या करेगा परवरदिगार, नहीं दिखा रहा है। उसके बाद जो है कहा काजियाइन कहने की तो एक बारी औरी चल जा, जात हुआ मेहरारू का बात कैसे छोड़ो। गई लो, कहना कि भाई औरी दे देता तो घर बन जीत। कहा कि मैं तो सोचा कि तेरा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, लेकिन तेरी नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम मिट्टी समझ के ले गया, इसलिए वो मिट्टी हो गया। ले ले कब्रिस्तान की जितनी मिट्टी, एक खाची उठा ले। अब क्या, तेरा तो हक मैंने दे दिया था कि तेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन तेरा नीयत अच्छा नहीं था, इसलिए तुम यहीं रह गया। मुख्तसर में उसको लेके चले जाते हैं जंगल में। उससे 2 औलाद हुआ, 2 औलाद हुआ। उस औलाद से अपने नस्ल से प्यार किया था, उस लड़की से नहीं प्यार किया। उसके बाद जो है बादशाह वहीं पहुंच जाता है किसी सूरत से शिकार खेलते हुए। जब देख रहा है तो अचंभा, उसको ताज्जुब से देख रहा है और कह रही लड़की हाँ आइए बापजान हम ही हैं, बुला रही है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद वो भी आ जाते हैं कहीं से, अरे बादशाह तेरी लड़की से मैंने प्यार नहीं किया था, मेरी नस्ल इसके साथ थी, इसलिए मैंने इस नस्ल से प्यार किया। अब ये तेरा हक है, ये तेरी लड़की है, मेरा लड़का है, अब इसके बाद अब तेरा काम है। वो हक हक करके चले जाते हैं।
हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं, जो ही आए सो ही बोल दिया। हक्कानी अंजुमन में चल रहा था मामला। नहीं मेरे भाई, ऐसा न करें, अगर पढ़ना है तो पढ़ें, न अगली मत करें। हक्कानी दरूद शरीफ। देखिए निजामुद्दीन औलिया कहते हैं शिरीक है ना, सुन ले। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का कुछ सामान जा रहा है। एक मस्तान थे, मस्तान का नाम नहीं मालूम हमको, भूल हो रहा है, माफ़ करेंगे। अब जो है जा रहा था किसी, वो कहते हैं भाई ये क्या है? कहा कि ये तो फलाने औलिया का सामान जा रहा है। कहा कि अरे ये कब से औलिया हो गया? देख ले मस्तान क्या कह रहा है। एक इसका तो मेरे रजिस्टर में नाम ही नहीं है। इतना कहनाम था कि निजामुद्दीन औलिया खानकाह से निकल के घूमने लगे। अब परेशान, उनका मुरीद परेशान, वहाँ लिखा हुआ है, आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर लिखा हुआ है, पहले मेरे मुरीद के मज़ार पर जाओ, उसके बाद मेरे आओ, लिखा हुआ है। वहाँ दोनों अलग अलग बनाया है, दिखा रहा है। उसके बाद जो है कहा कि क्या नाम है, हक्कानी दरूद शरीफ। उसका तो मेरे रजिस्टर में नाम ही नहीं है, हक्कानी अंजुमन के रजिस्टर में नाम एंट्री कराने होगा। दिखा रहा है सारे औलिया की हाजिरी, हक्कानी अंजुमन दिखा रहा है। उसके बाद कहा अब जो है वो उनका मरीज जो है एक बांसुरी बनाया। वो मस्तान जो है एक मारवाड़ी के लड़के से प्यार करते थे, वो भी हिंदू था, वो भी हिंदू था। उससे प्यार करते, घोड़ा बन जाते, बड़े बड़े जुल्फ थे और उनके पीठ पर वो बैठता और जुल्फ को धर के खींचता। क्या कहते? आहिस्ता खींचो, दर्द हो रहा है। एक अल्लाह का औलिया एक लड़के से प्यार कर रहा है और गैर मुस्लिम है। उसके बाद जो है वो एक बांसुरी बनाते हैं, उसी इलाके में जाते हैं वो जहाँ वो लड़का रह रहा था, जो भी करतब दिखाते हैं और ख़त्म हुआ कि वो लड़का आ जाता है। कहा कि भाई तो बांसुरी में आवाज़ बहुत अच्छी निकल रही है। कहा कि हाँ, कहा कि बांसुरी हमें चाहिए। कहा कि नहीं भाई इसका बहुत कीमत है। उस लड़के ने क्या कहा? कहा कि ज़मीन मांगो ज़मीन दे दूं, आसमान मांगो आसमान दे दूं, लेकिन ये बांसुरी हमको चाहिए। कहा कि ठीक है, अपने बाबा से कहलवा दो निजामुद्दीन औलिया। कहा चलो ये कौन बात बा। अब जो है बांसुरी ले लिया, जाके खटवार पटवार डाल दिलो, चले आगे न मस्तान। कहा कि भाई वो कहाँ है? कहा कि बाबा वो तो सोया हुआ है। जाके कहते हैं बेटा क्यों सोए हो, क्यों नाराज हो? तुम ज़मीन मांगो ज़मीन बात दे दूं, आसमान मांगो आसमान दे दूं, लेकिन तुम नाराज मत होना। एक गैर मुस्लिम से एक अल्लाह का औलिया कह रहा है मेरे भाई। उसके बाद जो है कहा कि ये क्या नाम है, आप कहिए निजामुद्दीन औलिया। हंसने लगते हैं, तुम्हारे यहाँ भी आ गया ना। कहा कि चाहे उस बात को इधर उधर कर देते हैं ना। कहा कि निजामुद्दीन औलिया, उसने उस मस्तान ने क्या कहा, तू औलिया। उसके बाद कहा कि कहिए निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा बाप औलिया, तेरा दादा औलिया, तेरा चरदादा, यहाँ तक कि 7 पुश्त पहुँचा दिया हैं। क्या ना गड़े हुए को तो नहीं, वो मुर्दा सब फेंका गई बा, सबको सटा दिया अल्लाह का औलिया, 7 पुश्त औलिया बना दिया। उसके बाद कहा, वो लड़का कह रहा है कि पूरी दुनिया औलिया, लेकिन आप कहें कि निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने क्या कहा, निजामुद्दीन औलिया जरी जरबा पूरा तगमा दिया और जो है निजामुद्दीन औलिया जाके खानकाह में बैठ जाते हैं।
हैं, जहाँ वहाँ एंट्री कराने होगा। हक्कानी अंजुमन दिखा रहा है, सारे दुनिया के जितने औलिया हैं सारे औलिया की हाजिरी होती है हक्कानी अंजुमन। हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाह मदद मानी कलाम गनी मोहम्मद अलीलामिन सवाइन मिन सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व आलिहि व हरमतुना ज़ुरियत व वाजिब सबी औलिया मोहम्मद अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहिम व अला सैयदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। देख ले, कहते हैं ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक सिपाही गया, बादशाह भेजता है अपने सिपाही को, देख ले, कह रहा है कि भाई जाके सवाल करता है इतने का लंगर इतने का खाना कहाँ से आता है। कहा भाई अल्लाह देता है। फिर सिपाही सवाल कर रहा है कि भाई इतने का पूरा चलता है, पूरा लंगर चल रहा है। कहा कि अल्लाह देता है भाई, तो खिला देते हैं। फिर तीसरी बार कहा, तीसरी बार जब कहते हैं वही बात कहते हैं ख्वाजा साहब कि अल्लाह दे रहा है तो अल्लाह खिला रहा है। इतना कहना था कि लगा सिपाही कॉलर पकड़ लेगा। कहा कि खबरदार, होशियार, हाथ अड़ाओ, चलो मेरे साथ। ले जाते, एक मैदान है, पहले एक मैदान था, उस सिपाही को ले जाते हैं। कहा कि मैं चलूँगा तो मेरे पैर के नीचे देखना। जितना फाल चले थे, 5 या 6 फाल चले थे, 7 सोना हो गया था। कहा कि सिपाही ले ले, जितना लेना है इतना कहना हम था कि खट से सिपाही जो है ख्वाजा साहब को पकड़ लेता, भैया मत करो नहीं तो कामे गड़बड़ा जाई हैं, ये अल्लाह के औलिया वहाँ जाइब तो जीतब, पकड़ के फेंक दी हैं। औरंगजेब जीतबे ना कि अल्लाह का औलिया रहो गैला तो कहना कि अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, वो जिदिए रहना बेचारे। 3 बार सलाम किया था उस बादशाह ने। कहा कि चौथी बार आवाज नहीं आएगा ना तो कोड़ के फेंक दे हम इनके। उसके बाद जब है चौथी बार कहा अस्सलाम वालेकुम औलिया अल्लाह, उसमें से जवाब भी आया और इतना हाथ भी आया, वालेकुम अस्सलाम जिद्दी औरंगजेब। इतना हाथ निकलना था कि चलना भाग वहाँ से। बाप रे बाप, पावर है। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। ख्वाजा साहब को भी भेजा और मेरे दादा हजूर मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को क्या नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा? बागमारी भेजा। नहीं, अब क्या चाहिए? अबू है बाकी वजीजो बकुलिया मरजो बकुलिया नहीं, इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर। उसके बाद जो है ख्वाजा साहब को सिपाही रोक देता है, साहब गलती हो गई माफ़ कर दी हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग जाते आते हैं, ठीक है जाना आना कोई बात नहीं है। अब वहाँ जाके लोग लगा था खाना बनावे लगा था। कहाँ हो तो कछौछा जाते हैं, क्या करे खाना बनावे हैं। वहाँ निक खाए के मिलेला, घर में हरारू परेशान बिया, लड़का परेशान बा, तू चल जाता कान कछौचा का चाहिए, आओ हमारा कह दे दे कछौचा वाला, आओ नहीं वो खराब बात। वजीफा पढ़े, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, वही तेरा ख्वाजा है, वही तेरा कछौचा है, वही सब कुछ है। मेरा मुर्शिद है, मेरा मुर्शिद सब कुछ है मेरे भाई। ख्वाजा वही, कचौचा वही, अजमेर वही, सारा कुछ वही है। जाके तो देखें आप, लेकिन जाएंगे नहीं, फुर्सतें नहीं है। इसलिए आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे दे दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे, मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमा दे। हक़ानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली मानी कलाम करीम रहमतुल लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व आलिहि व हरमतुना ज़ुरियत व वाजिब सबी औलिया मोहम्मद अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना इब्राहिम व अला सय्यिदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। देखा शिरक
ख्वाजा साहब के यहाँ सिपाही क्या नाम है बादशाह जाता है मेरे भाई। ख्वाजा साहब की मजलिस लगी हुई है और कव्वाली शुरू है, ख्वाजा भी झूम रहे हैं और सारे मुरीद झूम रहे हैं। बादशाह जाता है, कह रहा है बाजा बज रहा है, ख्वाजा का सुनत हुआ तू का जानत हो, यहाँ मजार पर कव्वाली होता और जाके वहाँ पूरा धूमगत मचोता। का भाई तो कव्वाली तू हरा खातिर कव्वाली ना, ख्वाजा साहब को हुक्म हुआ था, ए ख्वाजा तू कव्वाली करा। आपको क्या हुक्म हुआ बताएं आप? आपको नमाज कुरान वजीफा यही हुक्म है। ख्वाजा साहब को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि ए ख्वाजा तू कव्वाली करा वहाँ, तब बसे देना सो, नहीं तो ना भगाइए देना। एक बारी तो भगा देना सो, भागे यहाँ से, गेट आउट। भाग निकले, दोबारा उनको हुक्म हुआ है ख्वाजा तू कव्वाली करा। देख रहे हैं उसके बाद जो है ख्वाजा झूम रहे हैं और सारे मुरीद झूम रहे हैं। बादशाह कह रहा है कि शिरक है, बाजा शिरक गुनाह है। अब जो है उसके बाद जो है बादशाह जो है तंबू जो लगा हुआ था, सारे तंबू के रस्सी को अपने सिपाहियों से कटवा दिया, कटवा देता है मेरे भाई। तंबू मुअल्लक खड़ा रहा, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो भी बादशाह कह रहा है कि ये शिरक है। बादशाह ख्वाजा तुम कुछ भी कर लो, एक जो बाजा हराम है इसलिए हराम है, एक शिरक है, गुनाह है। अब जो है उसके बाद जो है बादशाह कह के चला जाता है और ख्वाजा साहब की मजलिस शुरू ख़त्म हो जाती है। ख्वाजा साहब भी जाते हैं। अब जो है बादशाह से सिपाही खड़ा था, कह रहे हैं कि बादशाह से मैं मिलूँगा। जाके सिपाही कह रहा है कि ख्वाजा साहब आए हैं, तो उसने क्या कुछ और कहता, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद जो है कहा कि हम उनसे नहीं मिलेंगे। ख्वाजा साहब चले आते हैं। यार बादशाह जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में खेलने लगा, अब जाए तब जाए टपक जाए, खेल रहा है। अब तेरा सिर कहाँ गया है? फिर सिपाही को भेजता है कि ख्वाजा साहब को बुला रहा हो। फिर जाते हैं, कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा था। जाते हैं कि ऐ ख्वाजा, ऐ बादशाह तेरा सिर कहाँ है? ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के हुक्म से काम होता है। उसके बाद क्या कहता है वो बादशाह, ऐ ख्वाजा मेरे लिए आप दुआ कर दें, पहले तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने तेरे साथ जो भी किया अल्लाह माफ़ कर दे, और दूसरी बात कि मरने के बाद मुझे जन्नत में अच्छी जगह इनायत फरमा। दुआ करें, तेरा सिर कहाँ गया? उसके बाद जो है बादशाह जो है ख्वाजा साहब के पैर पर गिर जाता है मेरे भाई। अब उसके बाद ख्वाजा साहब चले आते हैं। आना था कि उधर जो है बादशाह जो है दुनिया से चला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चला गया दुनिया से। हैं ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रफ़ीक हैं। माने अल्लाह का अर्श है। कह रहा है, देख लें बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद ख्वाब देख रहा है कि मैं अर्श को सिर पे लिए हुआ हूँ। अब जो है सुबह हुई परेशान है, इस ख्वाब की ताबीर किससे पूछा जाए? अब जो है कहा कि चलते हैं मुर्शिद से ही पूछ लेते हैं। देख लो मुर्शिद अपने मुरीद को किस तरह बुला भी रहा है। अब उसके बाद जो है जब जाता है तो क्या देखा कि मुर्शिद का जनाजा मुर्शिद के घर से निकल रहा है। उसके बाद जो है क्या नाम है, इतनी भीड़ थी कि कंधा नहीं देने सक रहा था, चरपाई के नीचे सिर लगा दिया। उस जनाजे से आवाज़ आई, है फलाने तेरे ख्वाब की ताबीर मिली? कहा कि जी हजूर, अल्लाह के औलिया क्या हैं? अर्श है। मान लें आप उसी पर यकीन करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, वजीफ़ा पढ़ें, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मालिक अल करीम रहमत लिल आलमीन सबाइल सैयदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वालतुल्लाह जुरियत वजवाज वसहबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैत तबारक तबारक सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख ले मुर्शिद, कहीं उर्स था, खानकाह से लोग जा रहे थे। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद कहते हैं चले जाओ फलाने मजलिस है। स्टीमर में बैठ गए, मुख्तसर में
स्टीमर जाके वहाँ उर्स कुल मजलिस ख़त्म हो जाती है, लोग वापस हो जाते हैं। अब जो है जब स्टीमर आता है बीच में कहीं चको था, मुर्शिद करामात दिखा रहा है अपना, चको था, उस चको में फंस जाता है। अब जो है अब जाए तब जाए, पायलट ने कहा सिलेंडर, अब तो हम लगा अल्लाह का अल्लाह कर जा, अगर बच गई तो ठीक बा, और तब ले तो एक चौबाले ले लो। अब जो है मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं भैया जहाज डूब रहा है, कहा कि हकानी दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते हो? फिर जो है फिर आते हैं ऊपर, कहते हैं कि फिर देख रहे हैं कि अब जाए तब जाए, फिर जाते हैं, कहा कि भैया जहाज डूब जाएगा, कहा कि पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ऊपर जाके देख रहे हैं कि मौलाना सूफी जनगाची रहमतुल्लाह अलैह स्टीमर को ढकेल के बाहर कर रहे हैं। अब जो है मुख्तसर में बहुत सारे लोग खानकाह जाते हैं। किसी ने कहा कि कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन हमारे हाफिज जी कहते थे नहीं बेटा, कंधे पे मिट्टी लगी हुई थी। अब मुर्शिद क्या कह रहा है देख ले, मुर्शिद अपने हाथे मुबारक उठाया, क्या कह रहा है, जितने लोग हैं ना सब जन्नत में चले जाएं। तो सब तो हुक्म का माफिक चला गया, एक बैठे रह जाते हैं, बंगाली थे। कहा कि भाई हम देखब तब जाए, आमी देखबो तब जाबो, यानी देखेंगे तब जाएंगे। 5 मिनट मुर्शिद का हाथ उठा के रखा। 5 मिनट के बाद उस मुरीद ने क्या कहा, आमी जाबो, यानी मैं जाऊंगा। उस मुर्शिद ने क्या दिखाया और उस मुरीद ने क्या देखा। खानकाह की बात है, कितना चाहिए, लेकिन ना हमन के यकीने नहीं के, यकीन नहीं के तो बेकार बा। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमतन लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम व सहाबिही औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद करीम रहमतन लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हरमतल अजरी अदमन व सामे औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास, ये मुर्शिद का वजीफा है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे एक बार 20 पारे का सवाब, सूरह इखलास 3 बार पढ़ेंगे, एक ख़त्म कलाम पाक का सवाब। फलक और नास पढ़ने से भूत प्रेत आसेब से आदमी बचता है। हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। ये वजीफा रहा, हक्कानी वजीफा है। लेकिन पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को तख्ती पर लिख दिया, तख्ती भर जाती, उसके मुट्ठी पर आमीन लिखा हुआ है। तख्ती ने सजदा किया, अल्लाह ताला ने सवाल किया, ऐ तख्ती तू क्या चाहती है? कहा कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा पढ़ने वाले को बख्श दे। कहा कि ऐ तख्ती तुम सिर उठा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ने वाले को बख्श दिया। क्या मुर्शिद गलत कहा? पढ़े, फिरका के पीछे ना दौड़ो, फिरका के पीछे दौड़त दौड़त ख़त्म हो जीवा। और तबले आज है इजराइल अलैहिस्सलाम, तबले आज आखिर पना है। अल्लाह ताला इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहते हैं कि चलिए बुलावा है। कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी मेरा बहुत टाइम है। चले जाते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम गोबैक, चले गए। कहा कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे कहा कि कह देना जानवर के जिस्म पर हाथ रखेगा, जितने बाल सड़ जाएंगे उसकी उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। आके बोलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ इजराइल, इसके बाद तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा आखिर पना ना पढ़ो, पढ़ लो, ऐसा ना मिली, ऐसा नहीं मिलेगा नमाज पढ़े के बाद।
नमाज बिना कजा के पीछे पे इमाम के अल्लाह अकबर जा हम कह देनी अब तो हर काम बा हमार हम बांध ले नीयत अच्छा रही वह नमाज कामयाब बा वरना कोनो मकसद नहीं खे मेरे भाई। हक़ानी दरूद सही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मान कलाम करीम रहमत लिल आलमीन समान मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिही व हरमतुल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबी औलिया उम्मत इमाम कमा सल्लल्लाहु वसल्लम तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मान कलाम करीम रहमत लिल आलमीन समान मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिही व हरमतुल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबी औलिया उम्मत इमाम कमा सल्लल्लाहु वसल्लम तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपके वजीफे के कार्ड में ऊपर लिखा हुआ है दीन दुनिया की भलाई व अमन व अमान लिखा हुआ है। आपके ऊपर कहीं देखेंगे तो है दीन दुनिया दोनों दिया। एक मुरीद जा रहा है देख ले दिखा रहा है मुर्शिद, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल है। कहा कि हजूर हम मुरीद होंगे, कहा कि हाँ हो जाओ मुरीद हो जाओ अच्छी बात है। कहा कि हाँ, कहा कि एक मेरा मुर्शिद कह रहा है कि एक मेरा शर्त है। कहा कि हाँ हजूर 100। कहा कि क्या नाम है दीन चाहिए या दुनिया, 2 सवाल किया। दिखा रहा है दीन चाहिए या दुनिया। अब मुरीद परेशान है क्योंकि नौजवान है यंग जवान। अब सोच रहा है कि दीन मांगब तो दीने मिल जाई, अगर दुनिया मांग रही तो दुनिया में रह जाई, दोनों गड़बड़ा था। अब सोच रहा है मुर्शिद कह रहा है अरे जल्दी करो नहीं तेरा टाइम जा रहा है। कहा कि हजरत हमको दीन चाहिए, हजरत हमको दीन चाहिए। मुर्शिद क्या कह रहा है तुमको दुनिया भी चाहिए और तेरी नौकरी नहीं है तेरी नौकरी चाहिए, तेरी शादी नहीं है तेरी शादी चाहिए। और सब कुछ करके दिखाया। वो मुरीद जब मुरीद हो करके घर आता है, सुबह जब उठता है तो उसका जो है नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। नौकरी दे दिया मुर्शिद। अब उसके बाद तीसरे दिन उसके लिए जो है शादी का रिश्ता आ जाता है। मुर्शिद देख ले दिखा रहा है। उसके बाद किसी ने कहा तुम अपनी औरत को देख लो, बीवी को। कहा कि मेरे मुर्शिद का रिश्ता है इसलिए मैंने इसको कबूल कर लिया है। ये वजीफा है, पढ़े आप और कुछ नहीं है। एक मुरीद अपने मुर्शिद से कह रहा है, यही बिहार है मेरे भाई, बिहारे का बात बा। कह रहा है मुर्शिद से कि हजूर आप दुनिया से चले जाएंगे। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से कह रहा है कि हजूर आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या नाम है मैं आपकी जियारत कैसे करूँगा, आपसे बात कैसे करूँगा, आपसे मुलाकात कैसे करूँगा। 3 सवाल किया। मुरीद सवाल कर रहा है अपने मुर्शिद से। कहा कि फलाने मर गया सड़ गया। कहा कि ना। वो कह रहा है कि मेरा मुर्शिद मरता नहीं है, पर्दा कर गया। कहा कि नहीं भाई चले गए तो चले गए। हजरत कह रहे हैं, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बहुत कह रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहा है। हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मान कलाम करीम रहमत लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिही व हरमतुल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबी औलिया उम्मत इमाम कमा सल्लल्लाहु वसल्लम तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कितना वो कह रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। कहा कि ना हजूर एक थे बात कह दी हाँ चाहे नहीं। कहा कि ठीक है जब हम दुनिया से चले जाएंगे और तब जब तुम हज के लिए जाओगे तब मस्जिद नबी में अगली सब में दाहिनी तरफ मिलूँगा। अब जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं दुनिया से। अब वो मुरीद भी जो है अपने को ठान लिया कि हम जाएंगे अपने मुर्शिद की जियारत करेंगे, उसके बाद तब सरकार की जियारत करेंगे।
हज के लिए फार्म भर दिया मुख्तसर में, उसका हर कुछ हो गया, यहाँ तक कि मदीना पहुँच गया। और जाके क्या देख रहा है, अगली सब में दाहिनी तरफ मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। उठ के खड़ा हो जाते हैं, कहा कि फलाने क्या हालचाल है इलाके का है। मुर्शिद मरने के बाद भी अपना इलाका देख रहा है। अब मुर्शिद का परिचय उतने ही वाह है, माना वजीफा पढ़ा, कुछ मत देखा, केहू के साथ कोनो ना। इसलिए आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह जो मेरे मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया, वजीफ़ा दिया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे, मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमा दे। दुआ करें, अपने औलाद के लिए दुआ करें। अल्लाह मेरी औलाद को जो है नमाज वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें अपने औलाद के लिए भी। हक़ानी से वाला